हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती मैथ्स पर। आज हम आप लोग को एलसीएम भाग विधि द्वारा सिखाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, वीडियो को हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए। भाग विधि द्वारा एलसीएम बनाने का पहला नियम, जब भी आप एलसीएम बनाइएगा तो सबसे छोटा अंक से स्टार्ट कीजिएगा काटना। तभी काटिएगा जब दोनों कम से कम 2 डिजिट कटना चाहिए। जैसे हम 2 डिजिट वाला सिखा रहे हैं, 1 2, तो दोनों कटेगा तभी वो छोटा अंक से आप काटिएगा, अन्यथा आप नहीं काटिएगा। अगर आप काट देते हैं तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। तो सबसे छोटा अंक हम बोले हैं, इसका मतलब सबसे छोटा हम लेते हैं 2। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। देखिए, 2 से लगाते हैं तो देखिए दुक्का में 8 आता है, तो आप बोलें कि हाँ आता है। उसी प्रकार से आप चेक कीजिए कि दुक्का में 4 आता है, तो आप बोलें कि हाँ आता है, तो लगाइए 2 से। देखिए 2 चौका 8 और 2 दूना 4, देखिए लगा दिए। फिर चेक कीजिए कि दुक्का में 4 आता है, तो बोलें कि हाँ आता है। फिर दुक्का में 2 आता है, तो आप बोलें कि हाँ आता है, तो लगा दीजिए 2 से। देखिए 2 दूना 4 और 2 इकाई 1 हो गया। आप चेक करेंगे दोबारा फिर 2 से, तो दुक्का में 2 आता है, आप बोलें कि हाँ, और दुक्का में 1 आता है, तो आप बोलें कि नहीं आता है। तो जैसे ही एगो काटा एगो नहीं काटा, तो 2 से नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो जब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से भी तो नहीं लगेगा। तो क्या करें, तो लास्ट में ऊपर से लेके नीचे तक सभी को गुना कर देना। तो देखिए ऊपर कितना है 2, फिर गुना 2, फिर गुना 2, फिर गुना 1। आप सभी को गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, ठीक है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, देखिए लिख दिए। अब देखिए सबसे छोटा से लगाने बोले तो पहले चेक कीजिए कि 2 से कटता है कि नहीं। तो सबसे पहले बोले हैं 2 से, तो 2 से काटिएगा तो 30 कट जाएगा 15 बेरा में। नहीं विश्वास होता है तो आप 2 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा। उसी प्रकार से 2 से आप भाग दीजिएगा 36 में, तो ये भी कटता है 18 बार में, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब देखिए दुक्का में 15 आता है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, दुक्का में 15 नहीं आता है। अब इसको चेक करते हैं, दुक्का में 18 आता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ 18 आता है। तो हम क्या बोले कि जब तक दोनों नहीं कटेगा आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक। तो 2 से नहीं लगाता, 3 से अब चेक करते हैं। तो बताइए 3 का में 15 आता है, 3 का में 18 आता है, तो हाँ बोलेंगे कि 3 को में 15 आता है या 3 का में 18 भी आता है। 3 तो 3 से लगेगा, तो हाँ 3 से लगेगा, क्योंकि दोनों कट गया। देखिए 3 5 15, 3 6 18 कट गया। फिर दोबारा चेक करते हैं 3 से, 3 का 5 आता है, तो आप बोलें कि नहीं। देखिए जैसे ही 5 नहीं आया, इसका मतलब ही 3 से लगेगा नहीं। 4 का में आता 5 नहीं आता, 4 से भी नहीं। 5 का 5 आता, हाँ 5 तो आता है पर 6 नहीं आता है, इसलिए अब नहीं कटेगा कोई भी संख्या से। तो लास्ट में क्या करेंगे कि ऊपर से नीचे सभी संख्या को गुना कर दे। तो देखिए हम देखिए दुक्का पढ़ेंगे 3 बेरा तो 6, और छोक्का पढ़ेंगे 5 बेरा तो 6 5 30, और 30 का पढ़ेंगे 6 बेरा तो कितना आएगा 80। 30 6 80 लिख दिए। इसका ये आंसर हो गया। आपको भाग विधि द्वारा ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए हम दो डिजिट वाला बता रहे हैं, अब 3 डिजिट वाला। तो देखिए 3 डिजिट में वही नियम है, कम से कम 2 को कटना चाहिए, वो भी छोटा जिससे हम काटेंगे 2 को कटना चाहिए। तो सबसे छोटा हम 2 से चेक करते हैं। तो दुक्का में 20 आता है, तो आप बोलेंगे कि हाँ दुक्का में 20 आता है, तो 2 से कटेगा। दुक्का में 18 आता है, तो हाँ बोलेंगे कि दुक्का में 18 आता है। दुक्का में 36 आता है, तो आप बोलेंगे कि 10 तक, दुक्का तो 10 पढ़े, तो आप भागा दीजिएगा ना, तो 36 भी 2 से कट जाएगा। तो हम 2 को बोले, यहाँ पे तीनों कट रहा है, तो कोई बात नहीं, 2 से लगा दीजिए। देखिए 10 दूना 20, 9 दूना 18, और 18 दूना 36, देखिए कट गया। अब दोबारा चेक कीजिए कि 2 से कटता है कि नहीं। तो देखिए दुक्का में 10 आता है, दुक्का में 9 आता है, नहीं आता है। दुक्का में 18 आता है, हाँ बोलेंगे कि आता है। तो देखिए हम क्या बोलें, कम से कम 2 को कटना चाहिए। तो देखिए 2 से 10 कट रहा है, 2 से 18 कट रहा है, इसलिए हम 2 से लगाएंगे। देखिए 5 दूना 10, और जो नहीं कटता है ना सेम टू सेम लिख दीजिए। अब देखिए 9 दूनी 18 कट गया। अब देखिए 2 से लगाइएगा, फिर दोबारा चेक कीजिएगा। तो दुक्का में 5 आता है, आप बोलेंगे कि नहीं। दुक्का में 9 आता है, बोलेंगे कि नहीं आता। फिर चेक कीजिए दुक्का में 9 आता है, तो नहीं आता है। तो 2 से अब नहीं लगेगा, तो अब क्या करेंगे,
3 से ट्राई करके देखेंगे। तो देखिए 3 का 5 आता है, आप बोलें कि नहीं आता है, तो फिर चेक करेंगे कि 3 का 9 आता है, तो आप बोलें कि हाँ आता है। उसी प्रकार ये भी 9 है, तो 3 का 2, तो देखिए कम से कम 2 को काटना था, तो 2 को 9 कट रहा, इसलिए हम 3 से लगाएंगे। तो देखिए हम 3 से लगाते हैं। 3 का तो 5 नहीं आता है, जो नहीं आता है सेम टू सेम लिखा जाता है। देखिए 3 का 3 मेरा पढ़ेंगे तो 9 आएगा, 3 का 3 मेरा पढ़ेंगे तो 9 आएगा। यहाँ पे तो साफा साफा दिख रहा है कि 3 से 2 को 3 कट रहा है, इसलिए हम 3 से लगा देते हैं। जो नहीं काटता उसको लिख देते हैं। देखिए 3 एक आए 3 फिर 1। देखिए अगर हम 4 से लगाएंगे तो 4 से तो कोई कटने वाला है नहीं। अगर 5 से हम लगाएंगे तो 5 से सिर्फ 1 को कटेगा, तो क्या फ़ायदा। हम बोले हैं 1 को लगावेला, नहीं, कम से कम 2 को काटना चाहिए। तो लास्ट में क्या करेंगे, ऊपर से नीचे सभी को आपस में गुना कर देंगे। तो देखिए 1 को 2 को 2 को 2 है तो 2 को 2 लिखते हैं, 2 को 3 है तो गुना में 2 को 3 लिखते हैं, और गुना 5। आप गुना में 1 लिख भी सकते हैं, गुना में 1 नहीं भी लिख सकते हैं, तो हम नहीं लिखते हैं। तो आपस में फिर गुना करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 12 हुआ। अब 12 पचे 60, और 60 का को दोबारा यहाँ से पढ़ दीजिए 3 बेरा, तो 180 आएगा। समझ में आ गया। गुना करेगा रहेगा तो देखिए कि ऐसा गुना करें कि आसान हो जाए। देखिए हम आसान करने के लिए ऐसे किए। देखिए 2 का पढ़े 2 बेरा था 4, और 4 का पढ़े 3 बेरा था 12, और 12 पचे 60, और 60 का पढ़ दिए 3 बेरा था 180। हम आशा करते हैं कि आपको भाग विधि द्वारा एलसीएम निकाल सकते हैं। चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, अगर आपको भाग विधि द्वारा निकालने बोले तो आप निकाल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। इसके लिए धन्यवाद।